मॉर्निंग क्लास 8 आज शुरू करते हैं हमारा क्लास। हम आज शुरू करेंगे, हमने जो लास्ट क्लासेस में हमने अपनी ज्योग्राफी की क्लासेस शुरू की थी, लैंड, सॉइल एंड वाटर। तो आज का हमारा सब टॉपिक रहेगा वाटर। हमने इसके पहले कंजर्वेशन ऑफ लैंड डिस्कस किया था कि हमें लैंड को कैसे कंजर्व करना है, इस तरह से सॉइल को कैसे कंजर्व करना है। तो ये सारा हमने डिस्कस कर लिया था। जैसे सॉइल को कंजर्व करना है एफॉरेस्टेशन से, मल्चिंग से, काउंटर बैरियर से, रॉक डैम, टेरेस फार्मिंग, इंटरक्रॉपिंग, काउंटर प्लॉगिंग, शेल्टर बिल्ड। तो ये चीज़ें हमने ऑलरेडी डिस्कस किया हुआ है लास्ट वीडियो, अगर आप देखोगे तो आपको समझ में आ जाएगा। और एक बार और रिपीट करूँ, ये चैप्टर बेटा हम लोगों ने पहले भी किया हुआ था इन द मंथ ऑफ अप्रैल। इसी तरह से ये आपका सेकेंड टाइम रिविजन हो रहा है। जिसने नहीं किया था उनके लिए अच्छी बेनिफिट है कि आप वापस कर रहे हो। अब जो है यहाँ पे आज हम लोग शुरू करेंगे वाटर से। वाटर इज़ ऑल्सो रिसोर्स, क्योंकि वाटर जो है हमारा बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रिसोर्स है। और रीन्यूअल कहा जाता है। क्यों रीन्यूअल? तो मतलब हमें वापस मिलता है। कैसे मिलता है? क्योंकि इसको हम लोग बार बार कहीं ना कहीं वापस आता है। रिसाइकिल, जैसे साइकिलिंग होती है, घूमती रहती है पहिया, तो ये रिसाइकिल हो सकता है। लेकिन रिसाइकिल कैसे हो सकता है, इसे डिस्कस करना है। और पानी कितनी इंपॉर्टेंट है ये भी डिस्कस करना है ना। नियरली 3/4 ऑफ द अर्थ जो है हमारा सरफेस वो वाटर है, और रेस्ट जो है लैंड है। तो अगर एक्चुअली अगर हम फिगर में जाएंगे बेटा, तो हमारा आज 71% जो है वो लैंड है, वाटर है, और 29% जो है वो लैंड है। ठीक है, तो 71% क्या है हमारा वाटर, 29% लैंड है। सो therefore अर्थ इज नोन एज अ वाटरी, जिसके कारण जब हम अर्थ को प्लैनेट को देखते हैं तो इट लुक्स लाइक अ ब्लू प्लैनेट, इसलिए क्योंकि इसमें पानी जो है ज़्यादा है। और ये कहा जाता है दैट इट हैजिंग लाइफ, इट इज़ बिलीव दैट लाइफ बिगन इन ओशन। सबसे पहले लाइफ जो स्टार्ट हुआ था ओशन में ही हुआ था 3.5 बिलियन ईयर्स अगो। फिर टुडे ओशंस कवर कितना कवर करता है, 2/3 ऑफ द अर्थ सरफेस। जैसे मैंने कहा ओशन जो है 71% है वाटर और 29% लैंड है। ठीक है, इसी तरह से सबसे पहला जो लाइफ एग्जिस्ट हुआ था वो कहाँ हुआ था, ओशन में हुआ था 3.5 बिलियन ईयर्स अगो। टुडे ओशनिक एरिया कितना है, 2/3, दैट वाज परसेंटेज में 71। नाउ प्रोवाइड अ रिच वैरायटी ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स। तो ओशन में भी प्लांट्स एंड एनिमल्स है, उसके अंदर बहुत सारे एनिमल्स है, एक्वाटिक एनिमल्स है, उसको एक्वाटिक एनिमल्स बोलते हैं। नाउ वाटर इज यूज्ड बाय ह्यूमन बीइंग फॉर देयर लाइवली डेली नीड्स। हम पानी यूज़ करते हैं अपने प्रैक्टिकल लाइफ में, प्रैक्टिसिंग एग्रीकल्चर्स के लिए, इंडस्ट्रीज़ के लिए, इलेक्ट्रिसिटी के लिए, फूड के लिए। फूड चेन इज़ ऑल्सो देयर। इकोसिस्टम को भी इम्पॉर्टेंट है वो, क्योंकि फूड चेन जो है पॉसिबल नहीं है, पानी नहीं होगा तो। और फूड नहीं होगा तो इकोसिस्टम भी नहीं होगा, तो डिस्टर्ब हो जाएगा टोटली। सो प्लांट ऑल्सो नीड वाटर। प्लांट नीड वाटर फॉर दियर ग्रोथ। किसके लिए चाहिए? ग्रोथ्स के लिए चाहिए। दे आर द लाइफ लाइन। तो वाटर, प्लांट नीड्स वाटर ग्रोथ के लिए, और जब तक ग्रोथ नहीं होगा तो वो बढ़ेगा ही नहीं, तो पानी चाहिए। एंड सर्वाइवल, ह्यूमन बींग्स को जिंदा रहने के लिए भी पानी चाहिए। तो उससे पहले ये वाटर साइकिल देख लो, आपके यहाँ पे वाटर साइकिल का पिक्चर दिया हुआ है। क्लास 7 में मैंने आपसे वाटर साइकिल का पिक्चर बनवाया था, आपका चैप्टर भी था। तो यहाँ पे वापस से देखो वाटर साइकिल्स की पिक्चर है ये। तो यहाँ पे किस तरह से एक बार देखते हैं कि रेन, यहाँ से सबसे पहले ओशन, ये जो है रिवर, लेक्स कुछ भी है, यहाँ पर भी एक लेक है, ये रिवर्स है, और ये जाके सी में मिल रहा है। ये सी में मिल रहा है, ये लेक मान लो, और ये रिवर्स है जो आके सी में मिल रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे चीज़ें क्या दिख रही है आपको, यहाँ पे दिख रहा है ये इवापोरेशन हो रही है। क्या हो रही है? इवापोरेशन हो रही है गर्म से, क्योंकि सनलाइट जो आ रही है, सनलाइट क्या कर रही है, वाटर को हीट कर रही है। वाटर को क्या कर रही है? हीट कर रही है, गर्म कर रही है ना। वो वाटर को क्या कर रही है? हीट कर रही है। तो इस तरह से ये जो हीटिंग हो रही है थ्रू सनलाइट, पानी को गर्म कर रहा है ये,
इवापोरेशन हो रहा है, इसको इवापोरेशन बोलते हैं। फिर बाद में धीरे धीरे जाके ऊपर जाके वो एज अ क्लाउड फॉर्म होता है और वहाँ पे कंडेंसेशन होता है। जब वो ठंडा हो जाता है उसको क्या बोलते हैं? कंडेंसेशन। ठीक है, वो ठंडा होने के बाद कंडेंसेशन हो जाता है, क्लाउड फॉर्म हो जाता है। तो कंडेंसेशन हो गया, ये रहा। तो पहला इवोपोरेशन हुआ, भाप बनी, ऊपर गई, फिर जब ठंडा हुआ क्लाउड फॉर्म हुआ, तो वो ठंडा होने के बाद इसको उस प्रोसेस को कंडेंसेशन बोला जाता है। फिर जब वो बहुत ज़्यादा बड़ा हो जाता है, पानी को होल्ड नहीं कर सकता, तो इन द फॉर्म ऑफ रेन नीचे वापस आती है, बारिश होती है, वापस आती है, वो पानी रिवर में मिलती है, लेक में जाती है, रिवर्स में जाती है, फिर वापस रिवर से सी में मिल जाता है। तो जब वो नीचे आता है इन द फॉर्म ऑफ रेन, उसको क्या बोलते हैं प्रोसेस को? प्रेसिपिटेशन। प्रेसिपिटेशन। ठीक है, उसको बोला जाता है प्रेसिपिटेशंस। तो कितने सारे वर्ड्स हो गए? 3 वर्ड्स हो गए। पहला क्या हुआ? इवापोरेशंस, दूसरा कंडेंसेशन, तीसरा प्रेसिपिटेशंस। ठीक है, तो ये जो कंटिन्यूसली हो रही है, साइकिल में हो रही है, नीचे आया, वापस ऊपर गया, वापस नीचे आया, तो इसे वाटर साइकिल कहा जाता है। ठीक है ना। तो इसी तरह से इज़ वेरी इंपॉर्टेंट वाटर साइकिल जो हमारी लाइफ में, इसी तरह से इसको वापस वो रिन्यूअल हो जाता है, रिचार्ज हो जाता है। और द वाटर प्रेजेंट इन द ओशन, सो द वाटर प्रेजेंट इन द ओशन इज सलाइन, वो नमक है उसके अंदर बहुत, एंड ही इज़ नॉट फिट फॉर ह्यूमन कंजम्पशन। उसे हम क्या कर नहीं सकते, अपने यूज़ में नहीं ले सकते, काम में नहीं ले सकते, क्योंकि वो नमक वाला है। फ्रेश वाटर जो है अर्थ के अंदर, वो कहा जाता है 2.7%। ठीक है, जो पीने लायक है, जो फ्रेश वाटर है, वो नियरली कितना है? 2.7%, एंड नियरली 70% ऑफ दिस वाटर। तो 2.7 का 70%, मतलब इसको अगर आप कन्वर्ट करो 100 में, 2.7 को कन्वर्ट करते हैं 100 में, तो उसका 70% जो है वो ग्लेशियर है, आइस शील्ड है। ठीक है ना, आइस शील्ड है, ये ग्लेशियर्स है। जो हम लोग उसको यूज़ नहीं कर सकते हैं वो कहाँ पे? ग्रीनलैंड में, एंटार्क्टिका में, नॉर्थ जोन, साउथ जोन में। तो वो यूज़ नहीं हो रहा है, तो 70% यूज़ नहीं हो रहा है। कुछ माउंटेन रीजन्स में भी है एज अ स्नो। नाउ ओनली 1% ऑफ द फ्रेश वाटर इज अवेलेबल। तो 70% का 30% हमने देखा, 70% जो है यूज़ नहीं हो रहा है। अब इसमें से ओनली 1% जो है फ्रेश वाटर है हमारे ह्यूमन के लिए, कंजप्शन के लिए, इन द फॉर्म ऑफ ग्राउंड वाटर, सरफेस वाटर, जैसे लेक एंड रिवर। सरफेस वाटर जो हमें ऊपर में मिलती है अपने सरफेस एरिया में, तो वो रिवर से हो गया, लेक से हो गया। एंड इवापोरेशन, जो एटमॉस्फेयर में जो पानी भाप बन के जा रही है, वो हो गया। तो ये हो गया सरफेस वाटर। तो हमारे लिए जो है 1% ही है पूरे अर्थ में जो पानी है। 2.7 ग्लेशियर्स अर्थ में पीने का पानी है, जिसमें 70% ग्लेशियर्स सील्ड है। फिर इसमें से अंडरग्राउंड वाटर भी है। तो ओनली जो अवेलेबल हमारे लिए वो कितना है? 1% है। तो सोचो 1% है, वो भी 2.7 का 1% बेटा, 2.7 का 1%। तो कितना इम्पोर्टेंट है पानी हमारे लिए, बहुत ज़्यादा कीमती है। तो इसे हमें बचा के भी रखना है, फ्यूचर में यूज़ भी करना है। तो वाटर ऑन द अर्थ सरफेस कैन नॉट बी एडेड, हम उसको ऐड नहीं कर सकते और ना सब्सट्रैक्ट कर सकते हैं। इट्स क्वांटिटी रिमेन द सेम एंड वाटर ऑन द अर्थ सरफेस इज इन कंटिन्यूस मूवमेंट फ्रॉम अर्थ टू द एयर एंड बैक टू द अर्थ। जैसे भी हमने पढ़ा वाटर साइकिल, ये कंटिन्यू प्रोसेस है, ये कर रहा है, हो रहा है, और इसमें ना हम ऐड कर सकते हैं और ना ही सब्सट्रैक्ट कर सकते हैं। फिर द फ्री मूवमेंट जो ये हो रही है, साइकिल जो हो रही है वाटर साइकिल, ये फ्री मूवमेंट है, रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस कंटिन्यूस प्रोसेस। इसमें इवापोरेशन होती है, कंडेंसेशन होता है, प्रेसिपिटेशन होता है, और रन ऑफ, कुछ पानी जाके वापस ही में मिल जाता है। दिस एंटायर प्रोसेस इज नोन एज वाटर साइकिल। इस पूरे प्रोसेस को क्या बोलते हैं? वाटर साइकिल। नाउ वाटर यूज बाय ह्यूमन बीइंग इज नॉट ओनली यूज फॉर ड्रिंकिंग। हम ड्रिंकिंग, वॉशिंग,
इसके लिए नहीं यूज़ करते, हम एग्रीकल्चर में यूज़ करते हैं, इंडस्ट्री में यूज़ करते हैं। हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी, जो इलेक्ट्रिसिटी हम लोग घर पे हमारी आती है वो भी बनती है पानी से ही बनती है। अब वो पानी कहाँ होता है, डैम में रिजर्व करते हैं, रिजर्वर्स या डैम्स में स्टोर होता है, फिर उस डैम के पानी को यूज़ करते हैं इलेक्ट्रिसिटी बनाने में। सो एज अ पॉपुलेशन इज़ इंक्रीजिंग, तो साथ साथ हमारा पॉपुलेशन इंक्रीज़ हो रहा है, हमारी डिमांड, खाने की डिमांड बढ़ रही है, लोगों को खाना चाहिए, फिर साथ साथ उनको रहने के लिए मकान चाहिए, रहने में मकान चाहिए तो पानी भी चाहिए। तो शहरों में उनको स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग जो उनकी अलग होती है, सो दे नीड सप्लाई ऑफ वाटर, स्टैंडिंग लिविंग इंपॉर्टेंट फैक्टर्स लीड होता है। तो शॉर्टेज ऑफ, जब पानी शॉर्टेज हो जाएगी तो सप्लाई भी कम हो जाएगा। सो आइदर ड्यू टू ड्राइंग अप सोर्सेज ऑफ वाटर और पॉल्यूशन। तो यहाँ पे क्या देखा जा रहा है कि कहा जा रहा है कि अर्बनाइजेशन इम्प्रूविंग द लाइफ स्टाइल, भले वो हमारी लाइफ स्टाइल को इम्प्रूव करती है, शहर में स्टैंडर्ड, हम फ्लैट्स में रहते हैं, इम्प्रूव है, हमारी फैसिलिटीज़ बहुत सारी है, बट शॉर्टेज ऑफ पानी जो है वो कम हो रही है। फ्रेश वाटर आइदर ड्यू टू ड्राइंग अप ऑफ वाटर सोर्सेज, धीरे धीरे सूखने लग रहा है, पॉन्ड सूख रही है, लेक सूख रही है, या फिर गंदगी, पॉल्यूशन। सोचो जब बारिश होती है ना तो आपके आसपास जो भी घर होता है, घर के आस पानी जो स्टोर हो जाता है, क्यों होता है? सबसे बड़ा एक तो है उसकी प्रॉब्लम है वो पोल्यूशन, दैट वाज, आप देखोगे गार्बेज, पॉलीथीन्स होंगी, पेपर्स होगा, रैपर्स होगा, वो कहीं ना कहीं बीच में ब्लॉक कर देती है, पानी जो है आगे नहीं जा पाता है। तो ये सारा जो है रीजंस है, और जो पॉल्यूट कर देता है, पानी गंदा कर देता है। तो जहाँ पानी इतना इम्पोर्टेंट है हमारे लिए, हमें उसको बचा के रखना है ताकि वो उसको हम सेव करें, क्योंकि रिवर से पानी जब जाएगी तो जाके कहाँ मिलेगी? सी में मिलेगी। तो सी से पहले पहुँचने से पहले हमें उसको यूज़ करना है, स्टोर करना है, ताकि वो, क्योंकि अगर सी में मिल गई ना तो वो पानी क्या हो जाएगा? सॉल्टी हो जाएगा, नमक वाला हो जाएगा, जो हम इसको यूज़ नहीं कर सकते। जब तक वो रिवर में है उसे हम यूज़ कर सकते हैं। तो जितना बारिश की पानी होती है हमें इसको क्या करना चाहिए? सेव करना चाहिए, स्टोर करना चाहिए। अब आता है प्रॉब्लम ऑफ वाटर अवेलेबिलिटी, पानी की कमी क्यों है, कारण क्या है? मेनी पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड आर फेसिंग द प्रॉब्लम ऑफ वाटर शॉर्टेज। आज वर्ल्ड के अंदर बहुत सारी ऐसी जगह है जहाँ पे पानी नहीं है, ख़त्म हो गया। इवन इंडिया में भी ऐसी बहुत सारी स्टेट्स है जहाँ पे उनके डिस्ट्रिक्ट्स में पानी अंडरग्राउंड जो है वो टोटली ख़त्म हो गया, सूख गया, जो उसका लेवल है बेड वो एकदम नीचे चला गया। अब इसे रिचार्ज करना है, जैसे आप रिचार्ज करते हैं फ़ोन को, उसको रिचार्ज करना कब होगा? जब रेन वाटर आएगा और वो जाके मिट्टी से धीरे धीरे नीचे बेड में जाएगा, मीन्स लेयर्स, आपने सॉइल्स के भी लेवल्स पढ़े थे, पहला, दूसरा, तीसरा, तो सी बेड्स, तो इसी तरह से उसके बाद सेकेंड बेड्स में आएगा। तो वो तभी होगा जब हम उसको रिचार्ज करने के लिए देंगे, ठीक है। तो सम एरिया, तो इसलिए क्या द फैक्टर फॉर दिस इज़ अनइवन। साथ में ये भी प्रॉब्लम है कि अनइवन वाटर है। अनइवन इसलिए कि सब जगह पानी बराबर होता नहीं, कहीं बहुत ज़्यादा है तो कहीं बहुत ज़्यादा सूखा भी हो जाता है, ड्राई हो जाता है, तो इसलिए ये भी प्रॉब्लम आती है। सो ड्यू टू ऑल दीज रीजन्स सम एरिया फेसेस द प्रॉब्लम ऑफ फ्लड, सम ड्रॉट, कहीं पे पानी की बाढ़ आ गई, कहीं सूखा हो गया। लार्ज पार्ट ऑफ साउथ एशिया, अफ्रीका, नॉर्थ वेस्ट मेक्सिको, साउथ अमेरिका and entire Australia, they are facing now fresh water supply. इन सभी जगह में आज पानी की कमी है, फ्रेश वाटर पीने वाली। सो व्हाट आर द फैक्टर्स, इसके पीछे रीजंस क्या है? अब पहला रीजंस है राइज इन पॉपुलेशन। सबसे पहले पॉपुलेशन इंक्रीज हुई, जिसके बारे पानी जो थी वो तो बढ़ी नहीं, लेकिन पॉपुलेशन बढ़ गया, इसका नीड्स बढ़ गया, और इंडस्ट्री भी शुरू है, तो इंडस्ट्री से क्या हो रहा है? इंडस्ट्री से पानी उनको चाहिए, एग्रीकल्चर के लिए चाहिए, डोमेस्टिक पर्पस के लिए चाहिए, तो शॉर्टेज ऑफ वाटर हो रही है। दूसरा है ग्राउंड वाटर कैन ऑल्सो बी यूज्ड बाय ह्यूमन बींग्स। क्या बोला जा रहा है? ग्राउंड वाटर को भी हम लोग यूज़ करेंगे, लेकिन वो भी कम हो रहा है एक्सेसिवली पोल्यूशन के कारण। फर्टिलाइज़र, क्योंकि अब जो है लैंड के ऊपर जो एग्रीकल्चर कर रहे प्लांट्स में, उसके अंदर जो केमिकल्स डालते हैं, है ना, क्रॉप्स लगा रहे केमिकल्स, वो कहीं ना कहीं सॉइल में जाके मिलता है, और सॉइल के नीचे जो वाटर लेवल है वो जाके वहाँ पे मिक्स हो जाता है। तो वो पानी जो है वो क्या हो गया? गंदा हो गया, पल्यूट हो गया, जो हम उसको यूज़ नहीं कर सकते, कंजम्पशन नहीं कर सकते।
तीसरा, तो इसी तरह से रेन वाटर एंड लेक्स जो है कहा गया, रेन वाटर एंड लेक्स आर कंटेमिनेटेड, मीन्स गंदा हो रहा है ये। क्यों? डिस्चार्ज, जो गंदगी डिस्चार्ज होती है, जो नाली की पानी होती है, वो गंदगी जाके कहाँ मिलती है? रिवर्स में मिल जाती है। डंपिंग, जो मैंने अभी बताया आपको कि पॉलीथीन से बहुत सारा डस्ट होता है, बॉटल्स होती है, जाके कहाँ पे डंप होती है? रिवर्स। इंडस्ट्री की गंदगी जाके वहाँ पे गिरती है, घर की हाउस होल्ड की गार्बेज जाके वहाँ पे गिरती है। तो इस तरह से रिवर्स और लेक्स जो है वो कंटेमिनेटेड होते जा रहा है। तो वो गंदा हो जाएगा तो हमें पीने का पानी कहाँ से मिलेगा? क्योंकि हमारा सोर्स क्या था? रिवर ही था, लेक्स था फ्रेश वाटर के लिए। अब वो गंदा हो जाएगा तो हम पानी कहाँ से पिएंगे? तो इसके कारण ये प्रॉब्लम्स है। फिर अनइवन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रेनफॉल, पानी भी सब जगह बराबर नहीं होती है, इसके लिए प्रेसिपिटेशंस नहीं हो पाता है। फिर लास्टली वेस्टेज, हम वेस्ट भी बहुत ज़्यादा करते हैं, केयरलेसली पानी का यूज़ करते हैं। पानी का टैप ऑन है तो ऑन है, पानी बह रहा है तो बह रहा है, ध्यान नहीं देते। तो ये चीज़ें भी है जिसके कारण शॉर्टेज ऑफ वाटर हमें देखने को मिल रही है। तो हमें इसको बचाना है। कैसे बचाएं? कैसे मैनेज करें, कंजर्व करें, सेव करें पानी को हमें? तो सबसे पहले रिसाइकलिंग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। यूज़ वाटर कैन बी रिसाइकिल, जो हम लोग यूज़ करते हैं उसको हम रिसाइकिल कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ टेक्नोलॉजी। बहुत सारे देशों में इसलिए शुरू किया गया है, इसे रिसाइकिल किया जाता है। जो पॉल्यूटेड वाटर होता है उसको ट्रीट किया जाता है और उसको ड्रेन करके, तो गंदे पानी को रिवर में पहले, अगर जैसे इंडस्ट्री से गंदा पानी जाके रिवर में गिर रहा है, ठीक है ना, इंडस्ट्री से रिवर में जाके मिल रहा है, अब ये गंदा पानी वापस जाके रिवर से कहाँ जाएगा? सी में मिलेगा। तो उससे पहले ही इसे कहीं और, उसको आगे इसको जाने से पहले यहाँ से इसको फ़िल्टर कर लिया जाए, इस गंदगी को निकाल दिया जाए रिवर से, उसके बाद फिर साफ़ पानी जाके आगे बढ़े, तो वो भी हमारे लिए अच्छा है। तो इसी तरह से कहा जा रहा है कि हमें इंडस्ट्री का जो गंदगी है जो भी है इसको हमने पल्यूट नहीं करे, उसको गंदगी को निकालने के बाद ही रिवर्स में छोड़े, ताकि वो रिवर्स का पानी जो है हम लोग वापस यूज़ कर सके पीने के लिए, ठीक है। फिर दूसरा जो बहुत इंपॉर्टेंट है, रेन वाटर हार्वेस्टिंग। हमें रेन वाटर हार्वेस्टिंग क्यों? ये देखो, बारिश की पानी जो हो रही है, ये बारिश की पानी गिर रही है छतों में, फिर वहाँ पे पाइपलाइन लगा हुआ है, पाइपलाइन से इन्होंने स्टोर किया, नीचे एक टैंक बनाया और वो टैंक से इसमें जाके फिल हो गया। फिर आप यहाँ पे एक हैंड पंप लगा दो, पानी को वापस यहाँ से लेके आप उसे यूज़ कर सकते हैं। तो ये टेक्नोलॉजी जो है आज बहुत यूज़ हो रही है, मेनली मोस्टली आपको पता है कि तमिलनाडु वॉज द फर्स्ट स्टेट। तमिलनाडु जो है पहला स्टेट है जहाँ पे ये कंपलसरी है, कंपलसरी भी नहीं है, वहाँ पे मैंडेटरी है। कंपलसरी जो बड़ा होता है वो मैंडेटरी होता है, मैंडेटरी। इसी तरह से जैसे मैंने कहा कि ये तमिलनाडु में जो है, तमिलनाडु में क्या है कि सबसे पहला स्टेट बना है, ये पहला स्टेट जहाँ पे उन्होंने उनकी गवर्नमेंट ने इसे मैंडेटरी करके रखा है, मैंडेटरी कि सारे घरों में रेन वाटर हार्वेस्ट ये सिस्टम होना चाहिए पानी बचाने के लिए। पहले वो अपना बचा हुआ पानी यूज़ करेंगे, फिर उनका जब ये पानी ख़त्म हो जाएगा तब गवर्नमेंट पानी सप्लाई करेगी। तो ऐसे ही हमें सबको भी अपना जो है यूज़ करना चाहिए, ये सिस्टम यूज़ करना चाहिए रेन वाटर हार्वेस्ट करने के लिए। फिर साथ साथ हमें ट्रीज़ को लगाना चाहिए, क्योंकि ट्रीज़ और वेजिटेशन लगाने से क्या होता है, वो मिट्टी को होल्ड करके रखती है, फिर पेड़ पानी को स्टोर करता है और इससे जो हमारा रिवर जो सॉइल का बेड है वहाँ पर पानी जो है स्टोर हो जाएगा इजीली। तो हमारा जो इससे क्या हो जाएगा, हमारा जो वाटर लेवल है, ग्राउंड लेवल वाटर जो होता है, अंडरग्राउंड वाटर, वो रिचार्ज होना शुरू हो जाएगा। पहला लेवल फुल हो जाएगा, फिर दूसरे में आएगा। तो ये चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है, हमें प्लांट लगाना चाहिए, ठीक है ना। तो ये अफॉरेस्टेशन हो गया, इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, ताकि हम अपने पानी को जो है वो रिवर से होते हुए सी में जाए उससे पहले हम इसको यूज़ कर सकें। तो विद द हेल्प ऑफ फॉरेस्ट, प्लांटेशन, वेजिटेशन, इस तरह से हम इसको अफॉरेस्टेशन कर सकते हैं। फिर प्रॉपर इरीगेशन, कि हमें प्रॉपर इरीगेशन करना चाहिए, खेतों में जो पानी हम देते हैं उसको बर्बाद नहीं करें, उसे सिस्टमेटिक यूज़ करें। तो आज आपको पता है कि स्प्रिंकल सिस्टम यूज़ करते हैं या अंडा, ताकि पानी जो है बर्बाद ना हो, स्प्रिंकल सिस्टम यूज़ किया जाता है ताकि पानी जो है कम और जहाँ चाहिए वहीं गिरे, बाकी पानी जो है सेफ़ हो जाए। प्रॉपर कैनल सिस्टम यूज़ किया जा रहा है, शुड बी मेड लाइन अप इन ऑर्डर टू मिनिमाइज, ताकि पानी जो है सीवेज से
वेस्ट ना हो। इसी तरह से ये सिस्टम है। फिर आपको पता है आजकल डोमेस्टिक पर्पस में जो हम लोग यूज़ करते हैं होम्स में, क्या यूज़ करते हैं, आरओ यूज़ करते हैं पानी यूज़ करने पीने के लिए। अब वो पानी आपको पता होगा, वो पानी निकालता है जो वेस्टेज पानी होता है, उस पानी को आप उसको वेस्ट होने ना दें, उसको यूज़ करें। उसे आप किचन जिस तरह से होती है, अगर गार्डन है तो उस पानी को गार्डन में डालें, बकेट लगा दिया जाए ताकि वो पानी जो है सीधा ड्रेन नहीं हो के उसको पानी को कलेक्ट करें और प्लांट्स में डाल दें, तो उससे वो प्लांट्स भी अच्छा हो जाएगा उसके लिए, तो वो पानी बचेगा। तो हमें पानी का प्रॉपर यूज़ करना चाहिए। मेनली जो किचन का पानी है उसको यूज़ करें ताकि उसको कन्वर्ट करें, उसका ड्रेन जो है वो अगर गार्डन है, गार्डन एरिया है तो वहाँ डाइवर्ट कर दिया जाए, तो ताकि वो पानी जो है रीयूज़ हो सके, वापस यूज़ हो सके, पेड़ों में पानी मिल सके। आरओ का सिस्टम भी वैसे ही है, ठीक है। तो इसी तरह से हम पानी को बचा सकते हैं। तो क्या क्या मेथड था? सबसे पहला मेथड क्या बताया? रिसाइकलिंग करना। फिर दूसरा रेन वाटर हार्वेस्टिंग। फिर तीसरा हमें पेड़ लगाना है। इरिगेशन में हमें क्या बोला गया कि ड्रिप वाटर या फिर स्प्रिंकल वाटर सिस्टम यूज़ करें, और पानी को हम जो डोमेस्टिक पर्पस में यूज़ करते हैं उसे भी हम सेव कर सकते हैं, चेक कर सकते हैं, उसको रीयूज़ कर सकते हैं। तो इस तरह से इसे हम सेव कर सकते हैं। तो आज हम लोग यहीं तक रखते हैं। नेक्स्ट क्लास में हम लोग स्टार्ट करेंगे नेचुरल वेजिटेशंस, ठीक है। तो इसे आप रीड आउट करो चैप्टर्स को। नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। टिल देन टेक केयर।